मौसम की मार एक बार फिर किसानों की फसलों पर पड़ी है। मार्च के महीने में ही तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाने के कारण गेहूं की फसल में पड़ने वाला दाना सिकुड़ गया, जिसके कारण गेहूं के वजन में प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल तक की कमी आई है, जिसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ भी कम गेहूं की फसल होने का कारण समय से पहले तापमान का बढ़ना मान रहे हैं। गेहूं की बिजाई के समय जहां खाद की दिक्कत आई थी, बिना खाद के ही किसानों को अपनी फसलों की बिजाई करनी पड़ी थी, तो वहीं अब किसानों पर मौसम की दोगुनी मार पड़ी है। दरअसल मार्च के महीने में शुरुआत में ही तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया, जबकि आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान सामान्य ही रहता है। गेहूं की फसल के लिए मार्च महीने में तापमान सामान्य रहना बेहद जरूरी है। कच्चा दाना धीरे धीरे सामान्य तापमान से अच्छा पकता है और उसका वजन भी अच्छा बैठता है, लेकिन इस बार गेहूं की फसल अपने समय से करीब 20 दिन पहले ही पककर तैयार हो गई। 3 एकड़ की जिम्मेदारी करता हूं, तो उसमें हर बार से अब की बार कम फसल का उत्पादन हुआ है, क्योंकि अब की बार गर्मी जो है वो समय से पहले आ गई थी। हर बार जो कटाई का सीज़न होता है वो अप्रैल माह में होता है, लेकिन अब की बार तो मार्च में ही गेहूं पककर तैयार हो गया, जिससे लगभग 20 दिन पहले पकने के कारण उसका जो दाना है वह छोटा हो गया और जो औसतन पैदावार 50 से 55 मन की होती थी वो 35 से 38 मन पे आ गई। जब 10 से 12 मन की एवरेज प्रति एकड़ कम हुई है, तो ये है कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान एक किसान को हो रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब के बाद हरियाणा का लगभग दूसरा स्थान रहा है और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश ने कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी जीते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मार ने गेहूं के उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें इस बार मंडियों में भी देखने में आ रहा है कि गेहूं कम आ रहा है और उसी के साथ जब किसानों से बात करते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि गेहूं के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण तापमान का एक साथ बढ़ना रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में ही मौसम गर्म हो गया और 1 से 2 डिग्री तापमान यदि सामान्य से अधिक हो जाता है तो गेहूं के उत्पादन पर 5 से लेकर 15% तक की गिरावट आ जाती है। और ये इस बार हुआ, ऐसा एक बार 2010 में भी हुआ था और इस बार ये हुआ। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां गेहूं 1 एकड़ में 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ निकलना था, वो गेहूं 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक ही सीमित रह गया। जहां पर बिजाई समय से की गई थी वहां पर इस तरह की गिरावट कम आई, दाना कम सिकुड़ा, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो बढ़ने से जब गेहूं दूधिया दशा में होता है तो उस दशा में यदि तापमान ज़्यादा होगा तो गेहूं का जो दूध है या गेहूं का जो अंदर रस है वो सूखना शुरू हो जाता है दाने से और दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। गेहूं के तूड़ सूख जाते हैं, जिसकी वजह से दाने में पूरे तरीके से सिकुड़न आ जाती है। पछेती बिजाई में ये समस्या बहुत ज़्यादा आई है, तो इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में कह सकते हैं कि इस बार 20% के लगभग कमी आई है और जिसका सीधा नुकसान गेहूं की किसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। कृषि विशेषज्ञ ने फसल नुकसान का मुख्य कारण गेहूं की बिजाई में देरी को माना है। रासायनिक खाद की कमी के चलते किसानों की गेहूं की बिजाई देरी से हो पाई। हालांकि जिन इलाकों में समय से फसल की बिजाई हो चुकी थी, वहां बढ़े हुए तापमान का ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अगर हरियाणा में भी समय पर फसल की बिजाई हो जाती तो शायद बढ़े हुए तापमान का इतना असर देखने को नहीं मिलता। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।